डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्केलेटल मसल के अंदर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं। इसमें एक तो हम एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे विच इज रिक्वायर्ड फॉर द मसल कंट्रैक्शन। हम ऑल आर नन प्रिंसिपल को देखेंगे कि वो क्या है, और ये देखेंगे कि एक्सरसाइज का मसल के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं टूवर्ड्स द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द मसल। मसल के अंदर आपने पढ़ा था कि जो एनर्जी है दिस इज provided in the form of ATP. ATP is the immediate source of energy for muscle contraction. और ATP का जो रिलेशन हमने पढ़ा था that was with the detachment of cross bridges. इसलिए आपने ये एक फिनोमेना भी पढ़ा होगा कि right after the death ATP of the body of that dead person are hydrolyzed. और इस हाइड्रोलिसिस की वजह से उसकी क्रॉस ब्रिजेस जहां पर अटैच्ड हैं वहीं पर अटैच्ड रह जाएंगे, यानी बॉडी के जो मसल्स हैं, बॉडी है स्टिफ हो जाएगी, और इस स्टिफनेस को हम कहते हैं रिगर मॉर्टिस, जो डेथ के बाद होती है। तो यहीं से आपने ये याद रखना है कि एटीपी आर रिक्वायर्ड फॉर द डिटैचमेंट ऑफ द क्रॉस ब्रिजेस। अब ये एटीपी कहां से आते हैं? मेनली फ्रॉम द एरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज। और ग्लूकोज की एरोबिक ब्रेकडाउन कहां पर हो रही होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, दैट इज पावर हाउस ऑफ द सेल। और इसलिए आपने पढ़ा था कि स्केलेटल मसल सेल हैज मेनी मोर माइटोकॉन्ड्रिया। अगर उस मसल सेल के अंदर ग्लूकोज कम है तो फिर वो रिजर्व को यूज करेगा, दैट इज ऑफ ग्लाइकोजिन। तो ये तो नॉर्मल कंडीशंस के अंदर होगा कि एटीपी प्रोवाइड होने हैं, दे विल कम फ्रॉम द एरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज। ग्लूकोज की अगर डेफिशिएंसी है तो फिर ग्लाइकोजिन प्रोड्यूस होगा। अब उसके बाद आपने ये याद रखना है कि अगर स्ट्रेसफुल कंडीशंस हों, अब स्ट्रेसफुल कंडीशंस कब हो सकती हैं? या तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही है, या मसल के ऊपर स्ट्रेस ज्यादा है, देयर इज ओवर एक्टिविटी ऑफ द मसल। इनको हम स्ट्रेसफुल कंडीशंस कहेंगे। अब इस केस में आपने याद रखना है कि मसल की डिमांड्स को पूरा करने के लिए एक तो ग्लूकोज यूज होगा, और जब ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होगी तो ग्लूकोज फिर भी एटीपी प्रोवाइड करता रहेगा, लेकिन अब ये एटीपी प्रोवाइड कर रहा होगा थ्रू एन एरोबिक रेस्पिरेशन। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन के जो डिसएडवांटेजेस हैं उसमें एक डिसएडवांटेज तो ये है कि एटीपी कम प्रोड्यूस होते हैं, तो इसलिए कुछ देर के बाद वो एक्टिविटी स्टॉप हो जाएगी। और दूसरा, इस एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है विच रिड्यूसेस द पीएच ऑफ द मसल सेल, जिसकी वजह से मसल फटीग प्रोड्यूस होगी और मजीद एक्टिविटी डिसकंटिन्यू हो जाएगी। अब यहां पर आपने याद रखना है कि इन स्ट्रेसफुल कंडीशंस के अंदर मसल के पास एनर्जी के लिए एक और सोर्स भी होता है जो कि प्रोटीन की फॉर्म में मौजूद होता है, और उस सोर्स को हम कहते हैं क्रेटिन फॉस्फेट। ये इसको फॉस्फोक्रेटिन भी कहा जाता है। अब ये फॉस्फोक्रेटिन बनता कहां से है? ये बनता भी एटीपी से है। यानी एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान जब एटीपी प्रोड्यूस हो रहे होते हैं तो कुछ एटीपी अपना फॉस्फेट और एनर्जी क्रेटिन को दे देते हैं, एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू क्रेटिन फॉस्फेट। ये क्रेटिन फॉस्फेट अब मसल के अंदर स्टोर हो जाएगी, और जब भी स्ट्रेसफुल कंडीशंस में मसल को ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो ये क्रेटिन फॉस्फेट अपना फॉस्फेट एडीपी को देगी, उससे एटीपी बनेगा, और एटीपी उस मसल की एक्टिविटी परफॉर्म करवाएगा। तो इसलिए आपने ये याद रखना है कि दिस क्रेटिन फॉस्फेट इज प्रोवाइडिंग द एनर्जी इन द स्ट्रेसफुल कंडीशंस। तो ये आपने एनर्जी के बारे में पढ़ा है। अब हम चलते हैं ऑल और नन रिस्पॉन्स की तरफ। इसमें आपने दो चीजें याद रखनी है। आपने इससे पहले पढ़ा था कि मसल कंटेन्स मसल फाइबर्स एंड अ मसल फाइबर कंटेन मायोफिब्रिल्स। अब सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये ऑल और नन रिस्पॉन्स किस पर अप्लाई होता है। इसमें दो आपको वर्ड नजर आ रहे हैं, ऑल और नन। दिस रिस्पॉन्स इज एक्चुअली रिलेटेड टू दिस रिलेशन, यानी मसल फाइबर और मायोफिब्रिल के रिलेशन के साथ है ये। यानी जब एक मसल फाइबर कंट्रैक्ट करेगी तो आपने याद रखना है कि ऑल ऑफ इट्स फिब्रिल्स विल बी इन्वॉल्व, और अगर एक मसल फाइबर कंट्रैक्ट नहीं करती तो फिर नन ऑफ इट्स फिब्रिल विल बी इन्वॉल्व। तो ये जो ऑल और नन प्रिंसिपल है वो एक्चुअली हम मायोफिब्रिल्स पे अप्लाई करते हैं विद रिलेशन टू द मसल फाइबर, यहां पर अप्लाई नहीं करते।
यानी ऐसा नहीं हो सकता कि एक मसल अगर कंट्रैक्ट कर रहा है तो हम कहें कि इसकी सारी फाइबर्स इन्वॉल्व हो रही हैं। दिस इज नॉट द केस। बल्कि यहां पर यह होता है कि जब एक मसल कंट्रैक्ट करता है तो इसकी कुछ फाइबर्स कंट्रैक्ट कर रही होती हैं, कुछ फाइबर्स कंट्रैक्ट नहीं करती। अब कितनी फाइबर्स कंट्रैक्ट करेंगी, कितनी नहीं करेंगी, इट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ मूवमेंट। ये आपने याद रखना है कि जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतने ज्यादा मोटर यूनिट्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, और मोटर यूनिट्स का मतलब है मसल फाइबर्स। तो कम मोटर यूनिट्स का मतलब है कम मसल फाइबर, ज्यादा मोटर यूनिट्स का मतलब है ज्यादा मोटर फाइबर्स। तो ये वेरी करता है एंड इट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द मूवमेंट। तो आपने ये याद रखना है कि ऑल और नन रिस्पॉन्स हम कहां पे अप्लाई करते हैं। इसी तरह से मसल के ऊपर अगर हम एक्सरसाइज के इफेक्ट्स को देखें तो अल्टीमेटली आप ये बॉडी बिल्डर्स, एथलीट्स, इनके साथ इन इफेक्ट्स को रिलेट कर सकते हैं। ये मल्टीपल इफेक्ट्स हैं जो हम मसल या बाकी टिश्यूज के ऊपर उनके इफेक्ट्स को रिलेट कर सकते हैं। एक तो एक्सरसाइज लिगामेंट्स की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करती है, इट ऑल्सो इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ द टेंडन्स, और इसी तरह से इट इंक्रीजेस द साइज ऑफ द स्केलेटल मसल। अब यहां पर आपने याद रखना है कि स्केलेटल मसल के साइज बढ़ने का यह मतलब नहीं है कि नए मसल सेल्स बन जाएंगे। नए मसल सेल प्रोड्यूस नहीं होते। यहां पर क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग मसल सेल्स हैं उनका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से मसल बल्क इंक्रीज हो जाएगा, और इस इंक्रीज को हम कहते हैं हाइपरट्रॉफी। इसी के अपोजिट होती है एट्रॉफी, यानी अगर इमोबिलिटी हो तो उसकी वजह से मसल वीक हो जाएगा, उसको हम मसल एट्रॉफी कहेंगे। फिर उसके बाद आपने ये याद रखना है कि जो एक्सरसाइज है ये मायोग्लोबिन की अमाउंट को भी इंक्रीज कर देती है, यानी प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ जाती है, मायोग्लोबिन ज्यादा सिंथेसाइज होगी, और मायोग्लोबिन का मतलब यह है कि अब उस मसल में ज्यादा ऑक्सीजन स्टोर होगी। तो इसीलिए ये जो एथलीट्स हैं ये ज्यादा देर तक दौड़ सकते हैं, बिकॉज दे हैव मोर मायोग्लोबिन, मोर ऑक्सीजन इन देयर मसल्स। प्लस आपने ये याद रखना है कि एक्सरसाइज की वजह से नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी इंक्रीज हो जाता है। अब नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज होने का मतलब है देयर विल बी इंक्रीज्ड एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसकी वजह से उस एक्टिविटी को प्रोलॉन्ग किया जा सकता है, ज्यादा देर तक कंटिन्यू किया जा सकता है, और अल्टीमेटली इट कॉजेस इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ द मसल। जहां पे लिगामेंट, टेंडन्स की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है वहां पर स्केलेटल मसल की भी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। सो दिस वाज द इफेक्ट ऑफ द एक्सरसाइज ऑन द स्केलेटल मसल। लास्ट में हम अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इट इज द इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मसल कंट्रैक्शन। तो आपने पढ़ा है कि इमीडिएट सोर्स वो हम एटीपी को कहते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन की चार्ली होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इट इज अ प्रोटीन दैट स्टोर्स एनर्जी। तो क्वेश्चन का जो की वर्ड है वो प्रोटीन है। ग्लूकोज इज कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट, एटीपी इज न्यूक्लियोटाइड, creatine is the protein. So this is the protein that stores energy at the level of muscles. So correct option इसकी डेल्टा होगी।